हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल की कतली, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। इसको एक बार खाओगे तो आप बार बार मांगोगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो चलिए अब हम बताते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। चने की दाल की बर्फी बनाने के लिए हमने ली है 250 ग्राम चने की दाल। इसे हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। आप देखिए ये कितने आराम से टूट रही है, और इसको हमने नॉर्मल पानी से भिगोया है। अब इसका पानी निकाल के इसको छान लेंगे। अब दाल को हम ट्रांसफर कर देंगे एक पैन के अंदर। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आना चाहिए। दाल को पैन के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध डाल के हम इसे मिक्स करके एक उबाल आएगा, उसके बाद इसका जो फ्लेम है गैस का उसको कम कर देंगे। दाल में उबाल आ गया है, अब गैस को हम कम कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे करके इसको मिक्स करके और ढक्कन ढक के इसे 10 से 15 मिनट पकने देंगे। और ध्यान रहे दाल को हमें 80% तक कुक करना है। दाल को हमें 80% तक ही कुक करना है, 100% कुक नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए, ये देखिए 80% तक कुक हो गई। इसमें हल्की सी कनी है, इतना ही आपको कुक करना है। अगर आपने इससे ज्यादा कर लिया तो ये 100% कुक हो जाएगी। अब इसका जो बचा हुआ दूध है इसको हमें हाई फ्लेम पे गैस करके अब इसको फ्राई करना है। फुल ड्राई हो गई हमारी। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसे हमें बिल्कुल ठंडा करना है। पंखा चला सकते हैं आप, पंखे की हवा में इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडी हो जाएगी जब इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। दाल हमारी ठंडी हो गई है। दाल अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में पीसेंगे। दाल को हमें थोड़ा ही करके पीसना है। अगर ज्यादा पीसा वो ठीक से पीसेगी नहीं, आपको दिक्कत होगी पीसने में। दाल को हमें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। इसी तरह से हम धीरे धीरे सारी दाल पीस लेंगे। हमने ये सारी दाल को पीस लिया है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें जो थोड़ा मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें घी डालेंगे। मैंने करीब 2 चम्मच घी डाला है। अब इसमें हमें दाल को भूनना है। इसमें दाल डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। सारी मेहनत हमारी इसी में है। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है। अब जो मेहनत का जो काम है अब वो यही है, दाल की भुनाई। इस दाल को लगातार चम्मच चलाते हुए भूनना है, और इसको बिल्कुल भी हाथ को रोकना नहीं है। अगर आपने रोक दिया तो एक साइड से ये लग जाएगी और अच्छे से भुनेगी नहीं। इसे लगातार मीडियम फ्लेम पर ही हमें भूनना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। इस दाल को लगभग भूनते हुए मुझे 25 से 30 मिनट हो गए हैं। तो हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भूनना है, इसलिए क्योंकि इसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाएगा। दाल देखिए हमारे अच्छे से भुन गई है। अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसमें थाली में ट्रांसफर कर लिया दाल को हमने। अगर पैन हमारा गर्म था, अगर हम उसमें छोड़ देते तो ये नीचे लग जाती। अभी बर्फी में डालने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें हम ये घी लगा देंगे। फिर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर देंगे। हमने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है, और इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। हम इसमें 1 गिलास डालेंगे पानी। इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे। इसको हमें चाशनी को हमें हल्का सा गाढ़ा कर लेना है।
इसकी चाशनी देखिए कितनी अच्छी हो रही है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद डालेंगे ये हरी इलायची का पाउडर। इसको मिक्स कर देंगे। इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ड्राई फ्रूट्स, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके दाल डालेंगे। दाल को हमें एक साथ नहीं डालना, वरना इसमें गांठें पड़ जाएंगी। एक हाथ से डालते रहेंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से दाल को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करना है। इस तरह से हम सारी दाल हमने डाल दी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए पाएगा। अभी इस स्टेज पे हमें 1 चम्मच घी डालना है, ठीक है? और इसे मिक्स करेंगे। अब हमारा बर्फी के लिए हलवा तैयार हो गया है। अब गैस को हमें बंद कर देना है और चलिए इसे हम प्लेट में डालते हैं। बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अभी हमारा बर्फी के लिए परफेक्ट हलवा तैयार हो गया है। अब इसे हल्के हल्के से प्रेस करके इसे प्लेट में जमा देंगे। हलवा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से गार्निश कर देंगे। अब इसे ड्राई फ्रूट को सेट करने के लिए इसे हाथों से प्रेस कर देंगे। एक बर्तन से प्रेस कर देंगे इसे। अभी हमारा हलवा तैयार है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। हमारा हलवा देखिए कतली के लिए बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम बर्फी शेप में कट कर देंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। अभी हमारा हलवा बनकर तैयार है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हलवा बना है।